जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी के उम्मीदवार पर हुए हमले की निंदा करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने खानवल अनंतनाग में पत्रकारों को किया। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आया एक आगजनी का मामला, जिसमें 3 घर जलकर हुए क्षतिग्रस्त। भाजपा प्रत्याशी अरविंद गुप्ता ने आज जेएमसी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भाजपा के हित में नारे लगाए। शिवसेना यूबीटी की 42वीं पवित्र छड़ी यात्रा 2 अक्टूबर को जम्मू के प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी मंदिर से शोभा यात्रा के रूप में रवाना होगी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। शोपियां में अवामी इत्तेहाद पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने उम्मीदवार पर हमले की निंदा करते हुए पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने खानवल अनंतनाग में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी बीजेपी का एक और प्रॉक्सी है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार पर इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसके लिए उन्हें भाजपा की मदद मिल रही है। डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहाँ तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त एसएमएचएस में जिंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में है, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं, वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर पीडीपी को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका एआईपी का कैंडिडेट है राजा वहीद, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर पीडीपी उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद है उनके लिए खड़ी रही। अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो एआईपी के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहां से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब पीडीपी को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिलाशक पीडीपी एनसी कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है,
इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए पीडीपी पिछले कई सालों से लड़ रही है। तो क्या यावर बांडे से अभी तक आपकी बात हुई है? वो कैसे बात करेगा? वो अस्पताल में पड़ा है बेचारा, उसके ऊपर चढ़ के उसको दबाया गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई है, उसकी कई रिब्स टूट गई हैं, उसके सर पे चोट आई है, उसके सर उसको इतना ज्यादा मारपीट की है कि उसको एसएमएचएस रेफर किया गया, उसकी नाक से मैंने सुना खून भी निकला है। तो अब इससे ज्यादा और कातिलाना हमला क्या हो सकता है? तो क्या वजह हो सकती है? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उनके लिए कि पीडीपी उनके लिए पीछे पड़े हुए हैं? पीडीपी के कैंडिडेट पे हमला हो रहा है, हर जगह जो पीडीपी के रिबेल कैंडिडेट्स हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है। बच्ची का कैंडिडेट देख लीजिए जिसने प्रेशर कुकर निशान रखा है, जिसको हमने एक दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो हमारे पास आया, दूसरे दिन उसको कैंडिडेट बनाया, उसको इज्जत दी, सब कुछ दी। श्रीनगर के नूरबाग में सुबह आग लगने से कम 3 आवासीय घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। सूत्रों के अनुसार आग सुबह 7 बजे के करीब लगी, जिसमें 2 आवासीय घरों को नुकसान पहुंचा है। आग की लपटों पर अब काबू पा लिया गया है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा बचाव अभियान पूरा हो गया है। गनीमत रही कि किसी के जान जाने या घायल होने की सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जबकि आग लगने के कारणों के बारे में अधिक जानकारी की जांच की जा रही है। जूर क्या कर बेकिस मकान नूरबाग गतकाली भाजपा प्रत्याशी अरविंद गुप्ता ने आज जीएमसी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक भी उनके साथ उपस्थित रहे। भाजपा उम्मीदवार अरविंद गुप्ता ने कहा कि भाजपा एक संगठन के रूप में काम करती है और जम्मू कश्मीर के लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा सबका साथ सबका विकास वाली युक्ति को अपनाकर हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। माता की अरविंद गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की हमारा नेता कैसा हो, अरविंद गुप्ता जैसा हो, हमारा नेता कैसा। आप देख रहे होंगे विक्रांत जी की कितना जनसमूह साथ में है। हमारे लोगों में एक खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में रही है, लोगों के बीच में काम कर रही है। वही लोगों को 10 साल के बाद चुनाव होने का टाइम आया है। आज मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूं। लोगों में एक उत्साह है
एक संगठन के रूप में भाजपा काम करती है। मेरे साथ दोनों मेरे मंडल अध्यक्ष, मेरे यहाँ के मेरे कन्वीनियर जम्मू वेस्ट के मेरे जितने भी सीनियर लोग हैं, हमारे बीच में अनुराग ठाकुर जी इस नॉमिनेशन में रहेंगे, जुगल किशोर शर्मा जी रहेंगे, सच शर्मा जी, सुनील सेठी जी। हमारा एक भाजपा संगठन के रूप में काम करता है, सभी एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। आपने देखा आने वाले टाइम में थोड़े दिन में 8 तारीख को आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर में जो सत्ता बनेगी वो भाजपा की ही बनेगी और जो चीफ मिनिस्टर होगा वो भाजपा की ही विचारधारा का होगा। मैं माता रानी के वहां पे माथा टेक के वहां से अपने नॉमिनेशन के लिए निकला हूं। लोगों में एक प्यार और उत्साह है। आप लोगों में हम जम्मू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं आने वाले टाइम में इसको जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बना के दिखाऊंगा। लोगों के छोटे छोटे जो मिसाइल्स हैं वो सारे दूर होंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो जम्मू कश्मीर में ना हो। आपने जम्मू कश्मीर में जो अभी संकल्प पत्र निकला भाजपा का 25 पॉइंट का, आपने देखा होगा कि संकल्प पत्र में 25 पॉइंट जो है चौमुखी विकास जम्मू कश्मीर की बात की गई है। क्या पेंशन की, क्या जो जिनके पास घर नहीं है, क्या उज्ज्वला योजना के अंदर, क्या टूरिज्म डेवलपमेंट के अंदर, क्या बच्चों को, क्या यूथ को लेके, क्या एजुकेशन पॉलिसीज को लेके, सभी जगह हर चीज की बात की है। और उसी तरफ आपने एनसी और पीडीपी का मैनिफेस्टो देखा होगा। उनका जो मैनिफेस्टो है देशद्रोही उसको दर्शाता है। वहां पे वो बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 और 35 से वापस लाएंगे। कोई माई का लाल सत्ता में आके भी वहां पे 35 और 370 को वापस नहीं ला सकता। जो चीज चली गई वो चली गई। उसके बाद उनका मैनिफेस्टो है कि में था कि हम अलगाववादियों को जेल से छोड़ के उनको रिहा करेंगे और मेन स्ट्रीम में लाएंगे। उनकी जो विचारधारा है वो उसमें दर्शाती है कि वो एक राष्ट्रद्रोही विचारधारा है और एक राष्ट्रद्रोही विचारधारा और एक राष्ट्रहित में विचारधारा वाले भाजपा के लोग हैं। आपने पिछले 10 साल में देखा होगा किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जमीन में नजर नहीं आया। अगर कोई नजर आया है तो भाजपा ही नजर आई है। इसीलिए आप जो लोगों का प्यार और लोगों का जनसमूह देख रहे हैं, उसी का कारण है कि भाजपा लोगों के बीच में रहती है तो लोग उसको भाजपा को प्यार करते हैं। शिवसेना यूबीटी के पार्टी अध्यक्ष मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी के लिए 42वीं पवित्र छड़ी यात्रा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के पौराणिक स्वरूप के अनुसार 2 अक्टूबर को जम्मू के प्रसिद्ध व ऐतिहासिक श्री रघुनाथ जी मंदिर से शोभा यात्रा के रूप में रवाना होगी। पहला दर्शन कोल कंडोली व दूसरा दर्शन देवा माई का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कटरा की तरफ रवाना होगी और पहले शुभ नवरात्रे पर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में पूरे विधि विधान के साथ छड़ी पूजन व मां के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। साहनी ने मां के भक्तों से बढ़कर यात्रा का हिस्सा बनने व माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। इसके साथ ही साहनी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से, जो कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, से अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम मंदिर यात्रा सर्किट की तर्ज पर जम्मू व कटरा के प्रसिद्ध व ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा सर्किट बनाने तथा इसके लिए जम्मू रेलवे स्टेशन व मुख्य बस अड्डे से विशेष बस सेवा शुरू करने की मांग की है, जिससे श्रद्धालुओं को इन मंदिरों के दर्शनों का सौभाग्य मिले और जम्मू संभाग की अर्थव्यवस्था को गति मिले। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है। इसके बीच के में हम धार्मिक अपनी जो हमारी गतिविधियां हैं उसको भी शिवसेना यूबीटी जो है जारी रखे हुए है। आपको बता दें कि जैसे कि हम पिछले 41 सालों से लगातार श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में छड़ी यात्रा लेकर जाते हैं, तो इस बार की हमारी जो 42वीं छड़ी यात्रा होगी वो भी जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से हम जो है 2 अक्टूबर को यहाँ से जो है शोभा यात्रा के रूप में रवाना होंगे। हमारी जो यात्रा होगी वो पौराणिक स्वरूप के अकॉर्डिंग होगी, यानी माता के पौराणिक स्वरूप के अनुसार जो है पहला दर्शन कोट कंडोली, दूसरा देवा माई, उसके बाद हम कटरा की तरफ जो है पूरी की पूरी यात्रा जो है वो प्रस्थान करेगी। तो 2 अक्टूबर को हम माँ के भक्तों को बता दें कि 2 अक्टूबर को शोभा यात्रा के रूप में हम प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी टेम्पल से जो है यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ, छड़ी पूजन के साथ, पवित्र जोत के साथ जो है हम यहाँ से रवाना होंगे। उसके बाद कोल कंडोली हमारा पहला पड़ाव होगा, दूसरा पड़ाव देवा माई, उसके बाद हम कटरा पहुंचेंगे और आगे की जो है चढ़ाई माँ के दरबार की तरफ जो है वो पूरी की जाएगी। 3 अक्टूबर को जैसा आप जानते हैं सब लोग के पहला शुभ नवरात्रा है। 3 अक्टूबर को जो है माँ के दरबार में, माँ के पवित्र गुफा के अंदर छड़ी पूजन किया जाएगा और इसके साथ जो है माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने का हमें तमाम माँ के श्रद्धालुओं को, शिव सैनिकों जो है सौभाग्य मिलेगा। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम माँ के भक्तों से जो है अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर जो है इस यात्रा का हिस्सा बने
और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कोटली मियां फतेह से दियोली रोड पर पुली की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूल आने जाने वाले बच्चों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और इसकी तरफ विभाग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान लोगों ने इसकी हालत को सुधारने की अपील की है ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। सर एक के बार्डर पास है, इधरों जदों बारिश होंदी है ना इधरों निकलना मुश्किल हो जाता है। एक इस तो बाद अगे एक होर आंदा है, उधरों भी निकल नहीं होंदा। दूसरा उधर लोग रोए डंगर सुट्टी जंदे ना मरे दे। इन्ना मुश्किल है, इधरों निकलना कोई हिसाब ही नहीं है। ना कोई इधर कोई एडमिनिस्ट्रेशन आती दिखने वास्ते, बच्चे स्कूल जाना होंदा है, ऑफिस टाइम होंदा है, इधरों निकलने वास्ते रोज रूट डाइवर्ट करने पौंदा है। तो कुछ करो इस बारे, कुछ करो इस बारे उपाय। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे वास्ते बैठी दी है। सर कोटली मियां फतेह कोला ली अपने दियोली तक है, ये दो गैप ने सर, एक गैप है एक अगला गैप है। ये इन्नी बुरी हालत हद कोला इन्नी जी गड्डी आंदी स्कूल बेचारे बच्चे जाना होंदा, कोई मोटरसाइकिल खराब कोई गड्डियां खराब, इत्थों इन्ना गैप बंदा लंघी नहीं सकता बिच्चा नाले पानी बिच्चा। ये गौरमेंट अगे अपील की जाए भला इसी जेह्ड़ा पुलियां पे जां पुलियां पाइयै पर लैंटर पाइयै रोड ते सही बनने चाहिए। गवर्नमेंट यही अपील है। सुरनकोट की राजनीति के एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में सैयद मुश्ताक बुखारी को आखिरकार हामिद मनहास का समर्थन मिला। हामिद मनहास युवाओं और कुछ नागरिकों के साथ सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के आवास पर पहुंचे और उन्हें पूरा समर्थन दिया और सभी से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी की जीत के लिए एकजुट होने की अपील की। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुखारी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब सोहेल मलिक साहब, ये हमारे सब के लिए पहाड़ी काज के लिए खुशाइंद कदम है। अमीर साहब हमारे पहाड़ी कबीला के एक बड़े कदावर लीडर हैं। यहाँ उन्होंने समाज में काम भी किया है, पहाड़ी जदोजहद में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पहले भी जिस तरह बुखारी साहब ने भी बोला है कि हमीद साहब हमसे बाहर नहीं थे, ना वो समाजी तौर पे ना वो सियासी तौर पे। बाज़ रिजर्वेशन बाज़ उनकी रिजर्वेशन थी, सियासी तौर पे होती भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब पहाड़ी कबीला सुरनकोट से जो है ना वो नहायत मजबूत हुआ है। इंशाअल्लाह सुबह हमें ग्राउंड वर्क में अभी बहुत बड़ी ज़रूरत है और इंशाअल्लाह दिन ब दिन इसमें इजाफा ही हो रहा है। सबसे पहले एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि हमारा जो ये कारवां है, हमारा जो काफिला है, इसमें नौजवान नहीं है, लेकिन आज हमें ये फख्र महसूस होता हुआ ये कहते हुए कि तमाम नौजवान जो हैं इस वक्त बुखारी साहब की हिमायत में हैं और आज हमीद मनास साहब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि वो कहीं पर भी नहीं थे, कुछ नाराजगियां थी, आज वो हमारे बीच हैं, वो आज हमारे सरे फहरिस्त हैं, आज हमारे साथ हैं। हमारी जो उंगली पकड़ के उन्होंने जो है हमारे साथ इस कारवां में आगे चलना है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे इस कारवां का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग जो है वो एक पक्के सिपाही की तरह अपने पहाड़ी कबीले की सरबुलंदी के लिए और तमाम आम और खास की सरबुलंदी के लिए अपना अहम रोल अदा करके इंशाअल्लाह ये सीट जो है यहाँ से हम जितवा कर पार्लियामेंट में या असेंबली के लिए आगे हम भेजेंगे। तो नाराजगी का इज़हार था, इसकोई शक की बात नहीं है। तो बहरहाल जब आदमी कोई फैसला करता है, सोच समझ के फैसला करता है,
जब सोहेल मलिक ने फार्म भरा तो मैं साथ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर जब हालात वाक़यात हमने देखे, इर्द गिर्द सब नज़र मारी, तो हमने शेर खोजे कि बीजेपी ने हमारे साथ एक जो नेकी लगाई है, वो 70 साल में जिस हुकूमत पर हमें कोई यकीन नहीं था, कोई एतबार नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, और उस घर से अगर हमें फ़ायदा मिला, वो घर हमें किसी लीडर को आगे करे। क्योंकि हमने एक बहुत बड़े जलसे में यहाँ सब लोगों ने, वहाँ बुखारी साहब मौजूद थे, और जितनी बीजेपी की मेन जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, सारी यहाँ पर आई हुई थी। हमने एक वाज़ेह लफ्ज़ में कहा था कि अगर आप हमें पहाड़ी दोगे तो हम बच्चा हमारा जो है आपकी पार्टी के साथ चलेगा और जिताएंगे। महबूबा मुफ्ती जी जब पिछले दिनों पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो उसने बड़ी कोशिश की कि आप मेरे साथ फिर दोबारा आ जाओ। मैं उनके पार्टी में 12 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। बहरहाल हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस शख्स से, जिस जमात से अगर हमें फ़ायदा हुआ है, तो हमारे बच्चे जो ओवर एज हो गए हैं, जो PhD करके MA करके अच्छे सब्जेक्टों में उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल की, ओवर एज हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिली। अमीर साहब बाहर रहे अंदर रहे, ये हमसे दूर नहीं हो सकता, ये घर हमसे बाहर नहीं हो सकता। मौलवी साहब का घराना हो या मरहूम सरदार साहब का घराना, ये एक दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकते। पक्की तौर पर कोई अख्तलाफात हो सकते हैं, कोई नाराजगी हो सकती है, वो दूर की जा सकती है। बाकी रहा सवाल ये कि ये सियासत तो बड़ी छोटी चीज़ है ना, और ये सियासत भी नहीं है आज। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।